टॉक्सिक मूवी फ्लॉप होने वाली है और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात तो आप सब जानते होंगे कि अब टॉक्सिक और धुरंधर का क्लैश इनएविटेबल हो गया है। अब इन दोनों धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर टकराना ही होगा क्योंकि दोनों ने अपनी रिलीज डेट को बार बार साबित कर दिया है। धुरंधर ने अपना टीजर निकाला और उसमें अपनी रिलीज डेट 19 मार्च ही बताई और टॉक्सिक ने भी एक पोस्टर निकालकर बता दिया कि हमने अपने थिएट्रिकल राइट्स को बेच दिया है और वहां पर डेट लिखी हुई थी 19 मार्च। मतलब ये दोनों मूवीज में कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, जिसका मतलब ये है कि 19 मार्च को होगा एक धुआंधार क्लैश। एक तरफ होंगे रॉकी भाई जिनकी लास्ट मूवी ने 1240 करोड़ कमाया था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रणवीर सिंह की लास्ट मूवी ने 1350 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है। तो देखो, अगर धुरंधर ना आई होती तो सभी कहते कि यहाँ पर धुरंधर का कोई चांस नहीं है रॉकी भाई के सामने, लेकिन रॉकी भाई को भी लगा कि 1200 करोड़ मैंने कर लिया है और अब मैं ही सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार हूँ। लेकिन उन्होंने टाइम काफी लगा दिया अपनी नेक्स्ट मूवी को लाने में और तब तक काफी मूवीज ने आके उनकी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसमें से पुष्पा 2 भी एक मूवी है। और जब मैंने धुरंधर मूवी को देखा था तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं धुरंधर 2 को ही सबसे पहले देखूंगा जब भी आएगी, भले ही उसके मुकाबले में कोई भी मूवी आए। और सच बताऊं तो अभी जो धुरंधर की हाइप है टॉक्सिक उसके आसपास भी नहीं है। वैसे तो कहा जा रहा था कि टॉक्सिक इंटरनेशनल मार्केट्स को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी मार्केटिंग देखकर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मूवी को रिलीज होने में महीना डेढ़ रह गया है और अभी तक कोई मार्केटिंग ही नहीं किया। सिर्फ एक टीजर आया है वाहियात सा जिसमें हमें अश्लील हरकतें दिखाई जा रही हैं। देखो, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है, हो सकता है कि टॉक्सिक मूवी हम सबको हैरान कर दे, लेकिन ये बात भी लॉजिकल है कि धुरंधर 2 के सामने उसका टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि टॉक्सिक मूवी ही पोस्टपोन होगी क्योंकि उनकी मार्केटिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो 1.5 महीने बाद अपनी मूवी को लेकर आ रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक बड़े बजट की मूवी है और इसको इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाया गया है, लेकिन एक इंटरनेशनल मार्केट में जब आप मूवी रिलीज करते हो तो उसके प्रमोशंस 6 महीने 3 महीने कम से कम पहले शुरू करने होते हैं। मार्वल की मूवीज को ही देख लो, वो 6-6 महीने पहले ट्रेलर्स डालते हैं। तो अगर इस मूवी को इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया गया है तो इनकी मार्केटिंग काफी वीक है और आराम से इस मूवी का बजट 200-300 करोड़ तो होगा ही, जबकि मार्केट में बताया जा रहा है कि 400-500 करोड़ का बजट है। तो इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ थिएटर से करना होगा। और देखो, ऐसा कभी भी हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ कि 2 मूवीज क्लैश करे और दोनों ही 1000 करोड़ पर चले जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धुरंधर ने तो 1000 करोड़ जाना ही है, क्योंकि उसका पहला पार्ट ही 1350 करोड़ कर चुका है, तो सेकंड पार्ट तो जरूर 1000 करोड़ करेगा क्योंकि उसका पहला पार्ट ही 1000 करोड़ कर चुका है। और मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा पहले कभी भी हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ कि किसी मूवी का पहला पार्ट ही 1000 करोड़ चला जाए। KGF 2 पार्ट 2 था और पुष्पा 2 भी पार्ट 2 था, लेकिन धुरंधर ने सिर्फ पार्ट 1 की हाइप से 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है। और अगर नंबर्स की बात करें तो उस हिसाब से रणवीर सिंह आज एक बड़ा सुपरस्टार है। इसीलिए 19 मार्च को धुरंधर और टॉक्सिक दोनों का 1000 करोड़ का कलेक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आज तक हिंदी मार्केट का कैपिटल इतना बड़ा नहीं हुआ कि 2000 करोड़ निकाला जा सके, लेकिन हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसके लिए दोनों मूवीज को तगड़ा होना पड़ेगा। अब धुरंधर को लेकर तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन टॉक्सिक को लेकर मेरे मन में डाउट है क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई मटेरियल रिलीज नहीं किया जिससे ये पता लगे कि ये मूवी धुरंधर के सामने टिकने के काबिल है। और इसमें गलती मुझे यश की लगती है क्योंकि उन्होंने KGF 2 के बाद काफी ज्यादा टाइम ले लिया एक मूवी को बनाने के लिए। 2022 में KGF 2 आया था और अब 4 साल गुजर चुके हैं और 4-5 साल में दुनिया बहुत ज्यादा बदल जाती है। उसके बाद 1000 करोड़ के कलेक्शंस की लाइन लगी पड़ी है, उसके बाद इनके रिकॉर्ड्स काफी टूटे हैं। तो रॉकिंग स्टार यश की जो हाइप पहले थी वो आज नहीं है। हाँ, हो सकता है कि रामायण से वो फिर से अपना स्टारडम बना ले, लेकिन वहां पर भी रणबीर कपूर ज्यादा लाइमलाइट लेकर जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि धुरंधर ही विनर रहेगी और इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि धुरंधर मूवी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को टच करती है, जबकि टॉक्सिक मूवी एक बहुत ही अलग टॉपिक पर है, वो एक मास मूवी लगती है। और अभी इंडिया में माहौल गरमाया हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया के वॉर को लेकर और इसकी वजह से धुरंधर की हाइप आसमानों पर है। तो मुझे लगता है कि टॉक्सिक के मेकर्स भी इतने नादान तो नहीं है, उन्हें भी ये बात समझ में आ चुकी होगी अब तक
और सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं क्या थोड़ा सा भी चांस है कि धुरंधर के मेकर्स अपनी मूवी को डिले कर दे, क्योंकि हो सकता है अगर उन्होंने इंतजार ना किया और धुरंधर डिले हो गई और उन्होंने भी मूवी को डिले कर दिया तो दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन होगी। देखो, इस क्लैश को बहुत आसानी से टाला जा सकता है क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 बहुत बड़ा सक्सेस था और उसने 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया, तो धुरंधर पार्ट 2 के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जैसे कि KGF चैप्टर 2 के लिए थे। तो जैसे KGF चैप्टर 2 भी 2 साल के बाद आया था, फिर भी उसने अच्छा कलेक्शन किया था। तो मुझे लगता है कि धुरंधर के लिए आराम से लोग 5, 6, 7 महीने, 1 साल भी इंतजार कर सकते थे। लेकिन आदित्य धर ने एक बोल्ड स्टेप लिया और 3 महीने के बाद ही वो अपनी मूवी का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जो कि हिंदी सिनेमा में काफी रेयर लगता है। लेकिन बॉलीवुड के लिए अच्छा ही है कि अगर इससे एक ट्रेंड सेट हो जाए कि पार्ट 2 जल्दी रिलीज होना शुरू हो जाए, ताकि लोग ज्यादा सस्पेंस में ना रहें। और हो सकता है कि इससे ये ट्रेंड भी खत्म हो जाए कि पहले पार्ट 1 बनाओ, वो चले तो फिर ऑडियंस को हम पार्ट 2 देंगे, और जब वो फ्लॉप हो जाता है तो आप पार्ट 2 को बनाते नहीं है और स्टोरी को बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि ऑडियंस के साथ बहुत ही इनजस्टिस है। तो मैं तो धुरंधर के लिए रूट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि टॉक्सिक के मेकर्स को अपनी डेट बदल लेनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों का क्लैश अगर होता है तो कौन सी मूवी जीतेगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।